ये वायरल लोग आज अपनी जिंदगी में कहां से कहां आ गए हैं। ये देखकर आप भी वायरल होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। GTA 5 तो आपने ऐसा देखा होगा, लेकिन GTA 6 इतना क्रेजी होने वाला है कि आप इसे 24 घंटा खेलते ही रहोगे। ये कौन सा बर्ड है जिसे हमारी वजह से घोंसला बनाना ही नहीं आता। हमने ऐसा क्या किया था, और आप अपने दोस्तों से मिलते टाइम ऐसी क्या चीज करते हो जिसे जानने के बाद आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि क्या मैं ऐसा करता था। भाई ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नंबर 10, भाई ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आपने देखा होगा कि जब भी आप ऐसे नॉर्मली चल रहे होते हो तो आप सब कॉन्शियसली ऐसी चीजें करते हो जिनसे आप आज तक अनजान थे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब आप किसी जान पहचान वाले इंसान को देखते हो तो आप अपने हेड को ऊपर की तरफ नोट करते हो, बिल्कुल ऐसे। और जब आप किसी को नहीं जानते तो आप नीचे की तरफ हेड नोच करते हो। अगर आपने इस पे ध्यान दिया है तो पक्का आपको एक ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। नंबर 9, पिजन्स बाकी बर्ड्स से बहुत अलग हैं। उनसे नेस्ट भी नहीं बनाए जाते। असल में इंसानों ने हजारों साल पहले पिजन को पाला था। जब उन्हें पालना शुरू किया तो उनके शेल्टर की जिम्मेदारी भी ली, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो लोगों ने पिजन को पालना कम कर दिया, जिसकी वजह से नेस्ट बनाने की एबिलिटी पिजन में डेवलप हो सकती थी, शायद वो नहीं हो पाई। इसीलिए पिजन बहुत ही सिंपल नेस्ट बनाते हैं, लाइक बस स्टिक से, जबकि बाकी बर्ड्स इतने कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनसे इंसान इंस्पिरेशन लेते हैं। नंबर 8, इस वीडियो में जो आप मशीन देख रहे हो ये आपको बीमारी से बचा सकता है। देखिए कैसे। आप जैसे ही इसमें पूरी उंगली डालोगे तो ये उंगली को पूरी तरह से कवर कर देगा, जिससे आप किसी भी स्क्रीन को बिना डरे छू सकते हैं। आपको नहीं लगता कि ये मशीन हर जगह लगनी चाहिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 7, क्या आपको पता है आप अपने हैंड राइटिंग को फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पहले आपको हर अल्फाबेट को अपने हैंड राइटिंग में लिखना होगा। उसके बाद इसे अपने डिवाइस में सेव करना होगा। फिर इसी फाइल को आप दोबारा से इस साइड पे टेम्पलेट की तरह ओपन करेंगे। इसके बाद आपकी खुद की राइटिंग फॉन्ट तैयार हो जाएंगे, जिसे आप किसी भी नोट मेकिंग ऐप में बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। है ना मजेदार। नंबर 6, आपको ये बैकग्राउंड म्यूजिक तो याद ही होगा। इसे मीम्स में इतना ज्यादा यूज किया गया है कि अब इसे सुनकर ही हंसी आ जाती है। ये रही वो वीडियो जहाँ से इस लेजेंड बैकग्राउंड म्यूजिक को लिया गया था। दरअसल ये कोरियन गाने का एक पार्ट है, जिसे वहाँ बेस चू यूरी नाम से जाना जाता है। मुझे पता है बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मीम वाला ओरिजिनल है और ये वाला म्यूजिक मीम से लिया गया है। नंबर 5, आपने स्पोर्ट इवेंट्स में ऐसे मैस्कोट देखे होंगे। मैस्कोट को इसलिए रखा जाता है कि ऑडियंस कभी बोल ना बैठे, लेकिन जरा इस मैस्कोट को देखिए। ये अपने एक्शन से नहीं बल्कि अपने एक्सप्रेशन से लोगों को एंटरटेन कर रहा है। असल में जो ऐसे महंगे वाले मैस्कोट आते हैं उसमें आंखों के ऐसे एक्सप्रेशन भी मिलते हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। नंबर 4, वैसे आजकल के सीलिंग फैंस को देख के आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कभी ये फैंस ऐसे भी होंगे। दरअसल ये उस जमाने के फैंस हैं जब घरों में ना ही टीवी होता था और ना ही टेलीफोन। आपको बता दें कि ये फैन आजकल के फैंस के मुकाबले काफी आवाज करते थे और साथ ही कमरे के चारों तरफ हवा देते थे। इन फैंस में 4 ब्लेड्स थे और इन्हें वेस्टिंग हाउस गायरो सीलिंग फैन कहा जाता था। नंबर 3, वीडियो गेम्स की तरह कार के टर्निंग सिग्नल्स भी इतने कूल बनाए जा रहे हैं। जैसे कि इस वीडियो को देखिए, कैसे ये लाइट के साथ साथ रोड पर भी इंडिकेटर दे रहा है कि उस तरफ मुड़ना है। ऐसे फीचर अगर हर कार में आ जाएं तो कितना कूल होगा ना। वैसे हम इंडियंस को इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो अपने हाथ से ही सिग्नल देंगे, है ना। नंबर 2, जरा इस पोस्टर को देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये GTA 6 का पोस्टर है तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल ये GTA 6 का तो पोस्टर नहीं है, लेकिन GTA 6 में आप दोबारा से वाइस सिटी जाने वाले हैं, क्योंकि GTA 6 वाइस सिटी में सेट होगी। इसमें 2 मेन कैरेक्टर्स होंगे, जेसन एंड लूसिया, जिसमें लूसिया एक लेडी कैरेक्टर होगी
होगी। ये लड़कियों के बीच बढ़ती हुई गेमिंग को देखकर डिजाइन किया गया कैरेक्टर है। GTA 6 के बारे में सबसे स्पेशल बात ये है कि आप इस एडिशन के थ्रू हर एडिशन के पार्ट्स को एक्सेस कर पाओगे, जैसे कि GTA सैन एंड्रियास का बास्केटबॉल ग्राउंड। GTA 6 में ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग को एंट्री के लायक बनाया जा रहा है। हर बिल्डिंग की अपनी वैल्यू होगी और हर बिल्डिंग अलग अलग मिशंस का पार्ट होगी। GTA 6 ओपन गेमिंग पर बेस्ड होगा, यानी कि ऐसा गेम जिसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुल मिलाकर टीम GTA कुछ ऐसा करने जा रही है जो गेमिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगा। नंबर 1, वायरल लोगों की रील्स देखना अच्छी बात है, लेकिन वायरल लोगों के बारे में जानना ये तो ठीक नहीं है। अब मेरे बोलने के टोन से समझ आ गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ इन भाई साहब की। इनका नाम है बेंजामिन पी जॉबी और ये एक इंस्टा क्रिएटर हैं। इन्हें मोटिवेशनल रील्स बनाना बहुत पसंद है और ये रील इनके सबसे वायरल रील है। बेंजामिन वायनाड के रहने वाले हैं। वैसे इन भाई साहब की भी बात होनी चाहिए। आपने इनको कभी ना कभी इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा। ये लाली छंगानी हैं, जो कि कोलकाता में क्लब कचौरी बेचते हैं। शुरुआती दिनों में ये फूड ब्लॉगर्स के फेवरेट थे, क्योंकि इन्हें दिखाने से वीडियो पर काफी ज्यादा व्यूज आ जाते थे। लेकिन एक दिन इनकी एक फूड ब्लॉगर से लड़ाई हो गई और वो वायरल हो गई। तब से ये फूड ब्लॉगर्स के और भी ज्यादा फेवरेट हो गए और आए दिन इनकी नई लड़ाई की वीडियो वायरल होती रहती है। वैसे इंटरनेट से हर किसी को ढूंढ पाना आसान नहीं होता, जैसे कि दिलजीत के कॉन्सर्ट के इस वायरल लड़की को ही देख लीजिए। ये इतनी वायरल है कि लोगों को इसकी शक्ल तक याद हो गई है, लेकिन इसके बारे में दूर दूर तक कोई जानता ही नहीं कि आखिर ये कौन है और कहां से आई है। बहुत ज्यादा लोगों ने इस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन लिटरली किसी को कुछ भी नहीं मिला। कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा अमीर होगी, लेकिन वहीं ज्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि इस लड़की के पिता शायद कुछ मजदूरी करके कमा रहे हैं और ये ऐसे कॉन्सर्ट्स में जा रही है। इसकी एक इंस्टा आईडी लोगों को मिली थी, लेकिन वो फेक निकली।